नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ वो हम लोग का मैथ का एनटीपीसी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में कहा जाए तो अनुपात समानुपात के 2026 के कुछ ऐसे सवाल मैं आपके सामने 10 बेहतरीन बेस्ट सवाल आपके सामने लेके आया हूं जो कि आपका 2026 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है जो विद्यार्थी 13 जून से एनटीपीसी की अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा देने वाले हैं, जिनका 13 जून से परीक्षा स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, और हाँ, वीडियो में पसंद आए तो लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि दोस्तों हमारा कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर पे, आपका जो गूगल प्ले स्टोर में पिंटू टीचिंग सेंटर हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन है उस पे आपका रिकॉर्डेड बैच एक स्टार्ट होने वाला है, जो कि आपका 9 जून से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें दोस्तों आपके मैथ और रीजनिंग के ईच एंड एवरी चैप्टर टाइप वाइज आपके इसमें रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। मीन्स मैथ और रीजनिंग मीन्स आप एक पेमेंट देके 2 चैप्टर कवर कर सकते हो, जो कि मैथ और रीजनिंग ईच एंड एवरी चैप्टर, वो भी टाइप वाइज। और इसमें बेसिकली दोस्तों आपके एडिक्विटी और टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि एसएससी और रेलवे का मिश्रण इस बैच में रहने वाला है। खास ही खास ये बैच जीडी के और रेलवे के एसएससी और बैंक वालों के लिए बैच बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों इसका प्राइस अभी तक 399 है, 9 तारीख से इसका प्राइस 599 हो जाएगा। तो आप किसी भी लेवल का तैयारी करते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है 1 से लेके 100 तक सभी विषम घनात्मक संख्याओं का योग। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑड नंबर, हिंदी में कहा जाए तो सभी विषम संख्याओं का योग। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 और जो आएगा उसका होल स्क्वायर। n इक्वल्स टू, याद रखिएगा, ऑलवेज लास्ट नंबर यानी कि अंतिम संख्या। तो दोस्तों इसमें हमारा अंतिम संख्या कौन है जी? 100। n के जगह पे 100 रखेंगे तो 100/2 काटेंगे 50, और 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500। इसका मतलब दोस्तों कि 1 से लेके 100 तक अगर सभी विषम संख्याओं का योग करके वैल्यू निकाला जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 2500। लेकिन उसके साथ एक और संख्या दिया है, 150 से लेकर 200 तक सभी सम संख्याओं के पूर्णांकों का योग। तो दोस्तों अगर हमको इवन नंबर निकालना है कि इन दोनों के बीच कितनी इवन नंबर होगी, तो उसका नियम होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन 2, उसमें एक जोड़ देंगे। ये हमको बताएगा कि इसके बीच में कितनी इवन नंबर हैं। ठीक है, तो लास्ट नंबर कितना जी? 200। फर्स्ट नंबर कितना जी? 150। दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, 25 में एक जोड़ देंगे यानी 26। इसका मतलब दोस्तों कि 150 से लेकर 200 तक टोटल हमारी 26 को संख्या है, कौन? इवन नंबर। लेकिन उनका योग निकाला जाए तो योग का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इवन नंबर, हिंदी में कहा जाए तो सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का योग बराबर n/2 इंटू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। ठीक है, n/2 इंटू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर। n कितना है? संख्या हमारी कितनी? 26/2 इंटू लास्ट नंबर कितना था? 200, और फर्स्ट नंबर कितना था? 150। 200 और 150 जोड़ेंगे हो जाएगा 350। इसको काटेंगे 175 बार में, 175 इंटू 6 करेंगे तो 4550 आएगा। यानी ई पता चल गया दोस्तों कि 150 से लेकर 200 तक जितनी भी सम संख्या है अगर उनका योग करते हैं तो 4550 आ रहा है, और हमारा विषम संख्या का योग कितना आया था? 2500।
तो बोला है दोनों का रेशियो निकाले, तो 2500 का और 4550 का रेशियो निकालेंगे। 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 50 बार में, 5 से काटेंगे 91 बार में, यानी 50:91 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। 2 नंबर बोला है, एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि दो प्रायोगिक मानों का 18 और 32 के मध्य अनुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन। दोस्तों, मीन प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है √A/B होता है। तो हमारा जो वैल्यू है 18x32 है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, या तो इंटू करके रूट करेंगे, या ना तो सबसे बेस्ट है इनमें से ऐसा इनको तोड़ेंगे कि एक संख्या कम से कम रूट में निकल जाए। जैसे देखिए, 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, 9x2, और 32 को कैसे तोड़ सकते हैं, 16x2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का रूट होता है दोस्तों, हमारा जो यहाँ 9 आया, 9 का रूट हो गया कितना, 3। यहाँ रूट हटा देते हैं, 9 का रूट कितना हो गया, 3। ठीक है, इंटू 1 और 2, 2 2 मिलकर 2 दूनी 4, 4 का रूट हो गया 2, इंटू और 16 का रूट हो गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 24, यानी अगर 18 और 32 का मध्य अनुपात देखा जाए यानी मीन प्रोपोर्शन, तो हमारा आया कितना, 24। लेकिन पूछा क्या है कि अगर इसके 25% के बढ़ाने की आवश्यकता है, यानी ऑलरेडी मेरा 24 था, इसमें अगर हम 25% यानी 125% बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से काटिएगा 6 बार में, 6 5 30, तो मेरा जो नया मीन प्रोपोर्शन निकलेगा वो 30 निकलेगा। तो पूछा क्या है, यदि यह 18 और एक अन्य संख्या y के बीच मध्य अनुपाती कब बनाया जाता है, यानी y का मान पूछ रहा है। तो बोल रहा है 18 इंटू वाई का मध्य अनुपाती कितना है, 30, और मध्य अनुपाती यानी रूट में होगा, यानी a/b। तो अगर हमको इस वैल्यू को निकालना है तो इसको रूट को इधर देंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा। तो जैसे ही आप रूट को उधर भेजोगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर यानी 900, और 18 से आप डिवाइड कर दो, काटोगे तो कितना आएगा, 50, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 50 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। बात समझ में ना। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर दोस्तों मध्य अनुपात दिया है और कोई एक वैल्यू दिया है तो आप क्या करोगे, जो मीन प्रोपोर्शन का वैल्यू उसका स्क्वायर कर लोगे, और जो वैल्यू दे उससे डिवाइड करोगे, दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 5:12, 14:31, 8:33, 17:39 में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। इसका लॉजिक सेम है दोस्तों कि आप ऊपर वाले वैल्यू को नीचे वाले से डिवाइड करो, यानी कि 5 को डिवाइड करें किससे, 12 से, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 बार में 48, बच गया कितना, 2। ठीक है, पॉइंट के लिए 0, एक बार में 12, बचा कितना, 8। ठीक, आप इसको याद रखिएगा, ऐसे सवाल को पॉइंट एक बार में या पॉइंट 2 बार तक ही काटिएगा, पूरा काटने की कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, अलग अलग वैल्यू आएगा तो पूरा करने का दरकार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू मेरा कितना, 0.41। अगला देखिए, 14 को डिवाइड किससे करेंगे, 31 से, तो 14 को डिवाइड करेंगे 31 से, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक, 4 बार में अगर काटेंगे तो हो जाए कितना, 124, बचा कितना, 16, पॉइंट के लिए 0, 5 बार में कितना हो गया, 155, बचा कितना, 5। यहाँ देखिए, यहाँ 0.41, यहाँ 0.5, दोनों का वैल्यू अलग अलग आया। ठीक, नेक्स्ट इनको सॉल्व किया जाए, 8 को डिवाइड करेंगे किससे, 33 से, पॉइंट लगाएंगे 0, 3 बार में 69, बच गया कितना, 11। अब इसको एक ही बार तक रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि इसका 0.41, इसका 0.45, इसका 0.3, माने इनमें दोनों से ये तीसरा ये छोटी निकला है, तो इसको हमको बनाने का दरकार नहीं, क्योंकि हमको बड़ा पूछा है। ठीक, अगला देखिए, 17 को डिवाइड करेंगे किससे, 39 से, पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, इसको काटेंगे तो अगर 5 बार में काटते हैं तो 195 होता है, 4 बार में जाएगा, न चौका 36, हासिल गया 3, 12 3 15, 156, बचा कितना, 14, फिर पॉइंट के लिए 0। ठीक है, 3 बार में काटेंगे, 3 बार में काटेंगे, 29 27 के साथ हासिल गया 2, 12 और 2 14, 100 3 बार में काटेंगे, 29 27 के साथ हासिल गया 2, और 9 2 11, 117, बचा कितना, 23।
तो देखिए यहाँ 0.43, यहाँ 0.3, यहाँ 0.45, यहाँ 0.41। तो अब आपको पता चल गया हो कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो हमसे पूछा था सबसे बड़ा बताइए, इनमें सबसे बड़ा 0.45 है और किसके साथ था, तो 14:31 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगर पूछता सबसे छोटा वाला बताइए, तो हमारा सबसे छोटा 8:33 आ रहा, क्योंकि इसका वैल्यू 0.3 आ रहा था। तो सबसे छोटा दोस्तों ये, सबसे बड़ा हमारा ये। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में बोला है दो संख्याओं का मध्य अनुपात 14 तथा तृतीय अनुपात 12 है। कोई दो संख्या है जिसका मध्य अनुपात यानी मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, कितना दिया है 14, और तृतीय समानुपात थर्ड प्रोपोर्शन कितना दिया है 112। तो वह संख्याएं ज्ञात करें। दोस्तों मध्य समानुपात का फॉर्मूला था √a/b, यानी √a/b गुना करके 14 निकाला होगा, ठीक। और अगर हम इसका देखेंगे, हम तृतीय अनुपात का फॉर्मूला था b/b/a, यानी दोनों दो संख्या में दूसरी संख्या इंटू दूसरी संख्या बटे में पहली संख्या। ऐसा क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही बनाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि दो चीज दिया यहाँ पे। पहला ऑप्शन कितना दिया 14/14, तो अगर हम इसको a मानेंगे इसको b, तो अगर तृतीय अनुपात के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ 14/14 बटे में 14 काटेंगे तो कहीं ना कहीं 14 आएगा, लेकिन था 112, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 और 28, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। पहले तृतीय अनुपात के अकॉर्डिंग फिट किया जाए, तो यहाँ रखेंगे b/b यानी 28/28 और बटे में a यानी 7 से काटेंगे इसको 4 बार में, तो 28 का 112, ये फिटिंग हो गया, ठीक। लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी मिला लेते हैं, b/b यानी a/b √a/b, तो 7/28, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 7×4 = 28, 7 इंटू 4 के क्रम में तोड़ेंगे तो 2 7 मिलके दोस्तों एक साथ बनेगा, 4 का रूट 2 होता है, तो 7 दूनी 14, जो कि इसका मध्य अनुपात 14 दिया था। यानी हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर। आज समझ में है ना। तो दोस्तों मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोला है ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है। ए और बी है, उनका जो सैलरी का रेशियो है 4:5 है, ठीक। ए के वेतन में 20% की वृद्धि की जाए, बी के वेतन में 10% की कमी की जाए, यानी ए का 4 रेशियो था, 20% सैलरी बढ़ गया 120/100, और बी का 5 रेशियो था, 10% सैलरी कम हो गया यानी 90/100। तो दोनों का 100 कट जाएगा दोस्तों, एक एक जीरो ऊपर से हटा देते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 12 चौके 48, और इधर हो जाएगा 5 था ना रेशियो, यहाँ पे हमारा बी का रेशियो कितना था 5, 9 5 45, 3 से काटेंगे 16:15 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर। बात समझ में है ना। तो ये सवाल उतना टफ नहीं था सवाल दोस्तों, ये एकदम लॉजिकली था, आप इजीली इसका बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर देखिए। बोला है कि दो ठो दोस्त है, एक का नाम है तुषार, एक का नाम है सलील, की मासिक आय का रेशियो 6:7। तुषार और सलील का जो रेशियो है इनकम का 6:7 है, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है ये इनका इनकम का रेशियो, हाँ। उसके बाद बोल रहा है उनमें से प्रत्येक को 66,000 रुपए की बचत होती है। दोनों दोस्तों 66,000 रुपए बचाते हैं, इसका मतलब कि जो कमाए होंगे उसके बाद खर्चा किए हैं, एक आदमी 66,000 बचाया, यानी दूसरे ने भी 66,000 बचाया, तो इनका जो बचत है दोनों का वो 66,000 है, पर्टिकुलर अलग अलग, इंडिविजुअल इनका 66,000 करके, ठीक है। उसके बाद इनका जो व्यय का रेशियो है, एक्सपेंस का रेशियो है आपका 6:2:4 का है। दोस्तों आपने ऐसे सवाल को अभी तक, जहां तक मेरा उम्मीद होगा, आपने क्रॉस गुना या एक्स मान के किया होगा। हम आपको इसका तीसरा मेथड बताते हैं, तभी तो आप हमारे चैनल को देख रहे हो। इसका तीसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड क्या होता है, आपको जब दोनों का बचत बराबर हो तो करना क्या है, इसका इनकम और इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो अंतर कितना है 4,
और इसका 7 का मारा 4 खर्च का गया तो बचा है कितना 3। इसका सेविंग का है 3 और इसका सेविंग का है 4। अगर अलग अलग होगा तो आपको सेम करना है। और वो सेम कैसे होगा, आपको करना क्या है कि इनका जो डिफरेंस है उसके डिफरेंस से ऊपर वाले का गुना कर दो। तो इनका डिफरेंस कितना 2, तो 2 से इनका गुना होगा। तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ये हो गया इनका इनकम रेशियो। ठीक, और ठीक इनके डिफरेंस से नीचे वाले का गुना मारिए। ठीक है, तो इनका गुना करेंगे, इनका डिफरेंस 1 रेशियो था, तो 1 से अगर हम गुना करते हैं तो 2:, कितना हो गया 4। तो देखिए ये 12 इनकम करता था, 2 खर्चा किया, बचाया कितना जी 10 रेशियो में। ये 14 इनकम करता था, 4 खर्चा किया तो बचाया कितना 10। दोनों सेम बचाए तो वही रख दीजिए जो सेम बच रहा है 10। इनका भी 10, इनका भी 10, किसी एक का रख सकते हो। तो 10 रेशियो को बराबर 66,000। एक रेशियो का मान निकालेंगे दोस्तों तो हमारा 6600 आएगा। एक रेशियो का मान कितना आ गया 6600। तो अगर मेरा एक रेशियो का मान 6600 आ गया तो हम 6600 से गुना करेंगे। कैसे, देखिए अगर हमसे तुषार का देखा जाए कि तुषार का इनकम कितना, तुषार का इनकम कितना रेशियो था 12 रेशियो में, और एक रेशियो का वैल्यू कितना 66,000। तो 66,000 सॉरी 6600, 6600 इंटू 12 करेंगे तो 79200, यानी कि तुषार का अगर हमसे सैलरी पूछे तो 79200 लेंगे। उसके बाद ये हो गया तुषार का इनकम। ठीक है, अब अगर तुषार का हमसे मान लीजिए खर्चा पूछता तो कैसे निकालते, अगर इसका एक्सपेंडिचर पूछता कैसे निकालते। उसका इनकम कितना था 79200, और वो बचा कितना रहा 66,000। उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो आएगा कितना 13,200। तो 13,200 इसका एक्सपेंडिचर हो गया और 79,200 इसका इनकम हो गया। तो अभी सवाल में पूछा क्या है कि तुषार का मासिक आय ज्ञात करें, तो हमारा हो जाएगा 7900, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको इसका कमेंट बॉक्स में एक तो आंसर बताना है कि अगर हमसे सलील का जो दूसरा पार्टनर सलील है, इसका इनकम और इसका एक्सपेंडिचर, जैसे हमने इसका इनकम और इसका एक्सपेंडिचर निकाला है, उसी तरह आप सलील का भी इनकम और एक्सपेंडिचर निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ हमने आपको पढ़ाया तो आपको समझ में आया। ठीक है, जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल देखिए। बोला है कि ए और बी इस प्रकार हैं कि एक और का 10%, बी के 20% का योगफल और ए के 20% और बी के 10% के योग के 3/4 के बराबर है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। ऐसे सवाल में दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से पढ़ना है और बनाना है। इसमें कोई बेसिकली ट्रिक होता नहीं है। देखिए इसमें क्या बोला है, ए का 10%, ए का 10% प्लस बी का 20%, तो बी का 20%, ठीक है, इक्वल्स टू ए का 20%, तो ए का 20% प्लस बी का 10%, तो बी का 10%। ठीक है, 3/4 के बराबर है, यानी कि हम लोग देखेंगे तो इसका इन दोनों का इंटू 3/4 के बराबर है। मैंने यहां बीच में बराबर का साइन किया। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 जो है बराबर है तो ये इस साइड आ जाएगा और ये 3 इनके साथ शामिल होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 10 इंटू ए करेंगे तो 10a प्लस 20 का इन करेंगे 20b, और ये 4 इधर आ जाएगा तो यहां 4 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू ये 3 इनके साथ जाएगा तो 3 और a इंटू 20a प्लस इधर आ जाएगा हमारा 10b। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 पहले हटा लेते हैं, 0 0 काट देते हैं। 4 से a का इंटू करेंगे 4a प्लस 4 से 2 का इंटू करेंगे 8b इक्वल्स टू 3 से इसका इंटू करेंगे 6a प्लस 3 से इधर इंटू करेंगे 3b। अब आप a को एक जगह लाओ, b को एक जगह लेके चलो। चलो a को इधर लाया जाए तो ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, तो 4a माइनस 6a इक्वल्स टू
8 है इधर, प्लस है इधर, ओके माइनस होगा, तो +3b और -8b। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस -2a इक्वल्स टू माइनस का 5b। अब माइनस माइनस कट जाएगा, तो a/b का अगर हमको रेशियो निकालना है, a/b का a के साथ ऑपोजिट वाला वैल्यू यानी 5 हो जाएगा और b के साथ इसका ऑपोजिट वाला यानी 2 हो जाएगा। तो आंसर होगा 5:2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कभी भी याद रखिएगा, रेशियो में जब यहाँ बराबर का साइन है तो इनका मान अगर भिन्न में ये सवाल में नहीं है, यानी सवाल अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो मान इनका बदलता है, यानी कि ए के ऑपोजिट में जो बैठा है वो ए का मान माना जाएगा और बी के ऑपोजिट में जो बैठा है वो बी का मान माना जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर रुख किया जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए दोस्तों, बोला क्या है कि यदि 2820 के दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 1/5 भाग और दूसरे भाग का 1/8 भाग का रेशियो 3:4 है। यानी दोस्तों ये दोनों का रेशियो नहीं है, ये फर्स्ट भाग का 1/5 के बराबर 3 रेशियो है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/5 के बराबर अगर 3 है तो 1 के बराबर करेंगे तो 3 × 5 यानी 15, यानी पहला का रेशियो दोस्तों हमारा 15 होगा। ठीक, दूसरे के बारे में क्या बोला कि 1/8 के बराबर 4 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/8 = 4। 1 के बराबर 4 × 8 करेंगे तो कितना हो गया 32, तो हमारा दूसरा का रेशियो कितना है 32। तो उसके बाद बोला है कि पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात कितना होगा, हमसे रेशियो पूछा है। और दोस्तों ये तो मेरा रेशियो ही है, ये कट सकता है किसी टेबल से, मतलब किसी सेम टेबल से दोनों कटेंगे नहीं, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर होगा। अब सवाल उठता है यहाँ 2820 का क्या दरकार था, लेकिन अगर आपसे पूछता कि नहीं दोनों का आप मान बताइए, रेशियो नहीं बताइए, तब 2820 का यूज करते। तब क्या करते, दोनों को जोड़ते 47 के बराबर 2820 रखते और एक का मान निकालते, जो आता है इन सब से गुना कर लेते, वो इनका वैल्यू हो जाता। तो 2820 का तब यूज करते जब वैल्यू पूछता, लेकिन इसका आंसर हो गया हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है एक संख्या में 25% वृद्धि करने पे वो एक ऐसी संख्या का बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है। तो पहली संख्या का 25% वृद्धि किया यानी 125 बराबर तीसरी संख्या यानी सी का 20% कम कर दिया यानी 80%। दोनों में परसेंट दोस्तों कट जाएंगे। तो हमने अभी बताया था कि अगर बीच में बराबर का साइन हो तो मान बदलता है, यानी a/c, तो a के साथ इसका ऑपोजिट वाला मान यानी 80 उठ के आएगा और c के साथ इसका ऑपोजिट वाला मान यानी 125 उठ के आएगा। सवाल उठता है कि दोनों का परसेंटेज कहाँ गया, तो दोनों का परसेंटेज कट के खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 से 16 बार में, 5 से 25 बार में, तो इसका आंसर जो होगा 16:25, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो। आज समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करके बस कर देते हैं, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपसे बताया था कि बेस्ट सवाल 10 हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, और आगे अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन चाहिए, बड़े बड़े वीडियो चाहिए, तो आपको हमने जो बताया था कि आप हमारा बैच को फॉलो करिए, आप हमारा बैच लीजिए, आप वहां से भी ले सकते हैं। यूट्यूब में हम आपको बेस्ट ट्रिक, छोटा छोटा ट्रिक जल्दी जल्दी जो कि क्वेश्चन बनेंगे आपको, और हार्ड लेवल के भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इजी छोटा ही बताएंगे, हार्ड लेवल और इजी भी लेवल बताएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। बोला है 3, 27, 5.6 और x का चतुर्थ अनुपात, तो फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला होता है पहला वैल्यू ऊपर दूसरा वैल्यू नीचे इक्वल्स टू तीसरा वैल्यू ऊपर चौथा वैल्यू नीचे। तो पहला वैल्यू 3 नीचे 27 इक्वल्स टू 5.6 बटे में x के साथ इधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 27 × 5.6 बटे में कितना है 3, 3 से काटेंगे 9 बार में। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाए कितना 9 छक्का 54 के 4 हासिल गया 5, 9 5 45 4 5 50 50.4, यानी दोस्तों इसका जो वैल्यू आया हमारा x का वैल्यू वो आया 50.4।
4। अगला क्या बोला है, 5, 35, 6 और y का, यानी 5/35 इक्वल्स टू 6/y। y के साथ 5 जाएगा, उसको नीचे ला देते हैं, बाकी वैल्यू 35 इंटू 6 तो काटेंगे 7 7 छके 42, तो y का मान कितना आ गया दोस्तों, 42। ठीक है, y का वैल्यू 42 आ गया और x का वैल्यू 50.4 है। बोला है उनका रेशियो बताइए, चलिए आंसर दिया जाए। आंसर अगर करेंगे तो 50.4:42। पॉइंट अगर हटाते हैं दोस्तों तो इसका एक पॉइंट के बाद डिजिट है तो वो 0 इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटा जाए, 2 से काटते हैं तो 122 बार में, 2 से काटते हैं तो 210 बार में। ठीक है, 11 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 नहीं कटे, 2 से फिर एक बार काट सकते हैं, 2 से काटेंगे हमारा, 2 से काटे 25 दो बार में, और 2 से काटे 21, और ये हाँ 2 से काटे 21 बार में, यहाँ गलती काटे, 2 से ना काट के 4 से काट लेते हैं, 4 से और जल्दी कटेगा, 4 से काटेंगे 12 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 10 बार में, और ये 5 बार में, यानी 126 और 105, ये भी और कटेंगे, इनको और काटा जाए, 21 से काट लेते हैं, इसको काटेंगे 21 से, ये 6 बार में और ये जाएगा 5 बार में, यानी 6:5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आज का लास्ट सवाल था, जो कि आप लोग के लिए हमने इस चैप्टर से 10 बेहतरीन सवाल आप लोग के लिए लेके आया हूं, जो कि दोस्तों ये आपका करंट में अभी एनटीपीसी मार्च में जो ग्रेजुएशन लेवल का परीक्षा हुआ था उसी के ये सवाल थे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, हमने आपको जो बीच का एक आंसर बताने को बोला है सलील वाला, उसका कमेंट आप लोग आंसर में जरूर करिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हाँ हमने आपको जो पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया। तो दोस्तों हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि अगर आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए लाइक करके ही जाइएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।